Assalamu alaikum to all guys. I hope you're doing great. Alhamdulillah, I'm also fit as fiddle. Today we are going to discuss about the paper of chemistry, 9th class. Here is a paper of 9th class like section A and section B or C. Okay. One by one we will discuss the questions. Okay. Okay, section A, number 1. Here is the paper. Number 1 question we have. Here we go. Section A हमारे पास है MCQs का, ठीक है. 15 minutes you have 12 marks on that. So because there is only 12 questions, ठीक है. वन बाय वन आपने चूज करना है कौन सा ऑप्शन आपके सामने है और आपको क्या एक्यूरेट लगता है. सो नंबर 1 क्वेश्चन आई हैव, विच वन इज अलॉय. अलॉय का इसमें अलॉय कौन सा है, ठीक है. ए बी सी. अब मैंने जो है वो करेक्ट किया है सी को. आपने देखना है सी इज करेक्ट और नॉट. आपने ऑप्शन जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर बताना है कि सी सही है कि नहीं, ठीक है. नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग. पेनिट्रेटिंग का क्या है, वो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है न्यूट्रॉन, ठीक है. इनके बाद है थर्ड क्वेश्चन, द शेल्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, ठीक है. इसका जो सही है वो है डिक्रीजेस, ठीक है, बी ऑप्शन. फोर्थ है ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6A, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इट इज वैलेंस शेल आर, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी 8, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. उसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है मिक्सचर, ठीक है. मिक्सचर लाइक ए ऑप्शन सही है. इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इफ न्यूक्लियन नंबर ऑफ पोटेशियम इज 39, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी. अब न्यूट्रॉन विल बी क्या होगा, 20. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल आर नोन एज. उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए, शॉर्ट पीरियड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन मेटल एटम फॉर्म अनियन बाय, ठीक है. उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन. इसका जो सही है वो है प्रेशर, बी ऑप्शन इज करेक्ट. 10th क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली हूँ. एन अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ. होमोजेनस मिक्सचर ऑफ किसका है, ठीक है. अब वो है 2 सॉलिड्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है, विच वन मेटल बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल. उसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, बी ए. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, a formula that indicates actual number and type of atoms in a molecule is called. इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, मोलिकुलर फॉर्मूला. आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, ठीक है. इसको जैसे टिक कर लें और अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आपने कमेंट में जरूर बताना है. थैंक यू. ओके जी, सो बी सेक्शन एंड सी सेक्शन आई हैव. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. और इस क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 8 क्वेश्चन हम लोगों को हल करने हैं. सबसे पहले आपने देखने हैं कि कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा मार्क्स होते हैं, वो सेक्शन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट करना है. लाइक सी सेक्शन में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है. टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है. 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स. सो आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इस पे हैं, तो हमने सबसे पहले सी सेक्शन को सॉल्व करना है. तो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ. एक्सप्लेन द डिटेल एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला. अब इसको क्या करना है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है. लाइक लिटिल बिट आपने एम्पेरिकल के हवाले से थोड़ा लिखना है, देन फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला के हवाले से थोड़ा सा लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ऑर्गेनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है. सही है. सोशल फोर्स डिफाइन करना है आपने, लिटिल बिट डेफिनेशंस लिखनी है, उसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना है लिटिल बिट, ठीक है. पहले लिखना है कि डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, सिर्फ आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करें. देन है डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना है लिटिल बिट. आपने एग्जांपल्स लिखने हैं ताकि एग्जामिनर आपको 6 मार्क्स इजीली दे सके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन
अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमोफोर्स के हवाले से लिखना है लिटिल बिट, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट बिटवीन है, लाइक बीच में आपने क्या करना है, पोर्शन बनाने हैं, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड। उसमें आपने अमोर्फस के हवाले से और क्रिस्टलाइन सॉलिड के हवाले से लिटिल बिट थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट लिखना है, ताकि लाइक 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, लाइक इसे करके आप 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो लिखिए, आप 6 मार्क्स का सवाल है, अब 10 तो आपको पॉइंट लिखनी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द 800 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन आता है जिसमें आपने फॉर्मूला पुट करते हैं और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। 18 क्वेश्चन वी हैव, हाउ आर कैथोड्स रेज प्रोड्यूस्ड। कैथोड रेज किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, सबसे पहले आपने उसका थोड़ा सा पैराग्राफ लिखना है। देन सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू है, अब व्हाट आर देयर मेजर कैरेक्टरिस्टिक। अब उसके मेजर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अब उसको भी आपने क्या करने हैं, थोड़े से एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन सी सेक्शन में से, स्टेट एंड एक्सप्लेन Faraday first as second law of electrolysis। electrolysis इसके हवाले से आपने फैराडे जो फेमस पर्सनालिटी है उसके हवाले से फर्स्ट एंड सेकंड उसका क्या लॉ था, उसमें उसने क्या बातें की थी, और वो थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन, थोड़ा सा बताना है इसके बारे में। फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ को अलग से आपने एक्सप्लेन करना है, देन हेडिंग लगा के सेकंड लॉ को अलग से आपने एक्सप्लेन करना है। हैव वी गो, आप आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सो सेक्शन बी हमारे सामने है, ठीक है। ये जो सेक्शन सी था मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब मैं सेक्शन ए करने वाली हूँ। सो देयर इज टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन है, आपने 8 क्वेश्चन एनी हाउ अटेम्प्ट करने। नंबर वन क्वेश्चन जो आपके सामने है, व्हाट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें 1-2 लाइन में तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो चलो छोड़ दें, थोड़ा सा बस आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी कि है क्या चीज। नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल। ठीक है, आज भी मैंने पूरा पेपर पढ़ा है अच्छे तरीके से, लेकिन मुझे एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं लगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 5 ईयर के अंदर में से आए हैं, मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली। ये भी सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली डिस्कस किया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, और सेकंड एंड थर्ड में रेडिकल के हवाले से सारे केमिस्ट्री के बहुत इजी पेपर आया, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज ऑफ, सॉरी ये तो हमारा हो गया, प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल के हवाले से थोड़ा सा आपने क्या करना है, मीनिंग उसकी बतानी है। व्हाट इज डेंसिटी, हाउ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, थोड़ा सा उसका जो है एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles and number of moles in 16G of H2CO3, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 8 क्वेश्चन, डिफाइन सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये आपने क्वेश्चन समझा होगा, 7 का जो था प्रीवियस मैंने आपको समझाया नहीं, सॉरी। कैलकुलेट करना है आप लोगों को मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 16G के हमारे साथ और H2CO3। अब ये क्या है आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा आपके टीचर्स ने, आपने फटाफट से इसको लिखना है, लिटिल बिट आपने थोड़े से पैराग्राफ में इस चीज को खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, डिफाइन सॉल्यूशन एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि है क्या सॉल्यूशन, देन उसको बताना है कि अब हमारे मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल। पहले सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना है, फिर हमें रिडक्शन बताना है कि रिएक्शन के अंदर रिडक्शंस क्या हैं एग्जांपल के साथ। देन जस्टिफाई द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिफेक्ट। बहुत इजी है भाई, पेपर तो बहुत ज्यादा इजी आया है, बच्चों ने खामा खाई खुद को परेशान किया हुआ है, ठीक है। डिफाइन कर लिया आपने, जस्टिफाई करना है इसमें एटॉमिक मॉडल डिफेक्ट इसके रदरफोर्ड का। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप्स। बहुत ही सारा सवाल है कि आपने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली में इसको बताना है कि पीरियड किस तरह होते हैं और
ग्रुप्स किस तरह होते हैं। हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, इजी, ठीक है। देन है व्हाट आर हैलोजेंस, राइट नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ हैलोजेंस, बहुत ज्यादा इजी पेपर है, 8 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, इसमें से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे इंशाल्लाह। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा एंड लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह।